नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पढ़ाई की शुरुआत सिलेबस से करती हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स के 10 यूनिट को पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं लूसेंट से जनगणना पढ़ रही हूँ। क्या है ना कि हम लोगों को सर अब 1 महीने के लिए टारगेट स्टार्ट कर दिए हैं, और इस टारगेट पे क्या है, हमारे जो बाकी के बचे यूनिट हैं उसको करवा रहे हैं। जैसे करंट अफेयर और भारत का भूगोल चल रहा है इसमें। तो करंट अफेयर में तो सर स्पीडी में हमें एक टॉपिक दे देते हैं, हम उसे करते हैं। और भारत के भूगोल में जैसे हमें आज जनगणना दिया गया है, तो मैं जनगणना पढ़ रही हूँ। तो जनगणना जो है मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ, और इसके लिए मैं शुभम गुप्ता सर के वीडियो भी देखी हूँ इसके बाद, और वो बहुत अच्छा जनगणना के लिए बताए हैं। और अगर आपको ट्रिक पढ़ना हो, ट्रिक के माध्यम से आपको सारे स्टेट का नाम याद करना हो, तो सबसे अच्छे जो हैं वो गौरव सर हैं, जो कि उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से जनगणना को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से कंप्लीट की हूँ। सबसे पहले मैं लूसेंट पढ़ी, उसके बाद शुभम गुप्ता सर के जो वीडियोस हैं उनको देखी, उसके बाद फिर गौरव सर के वीडियो से मैं ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ी हूँ। तो आप लोग भी जनगणना इसी तरह पढ़ सकते हैं। मुझे कमेंट आया था कि उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए आपके पास कितना टाइम है। अगर आप 2026 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप बुक से स्टार्ट करें। तो बुक से स्टार्ट करने के बाद आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर आप नोट्स से पढ़ें। नोट्स में बाद में जाएं, पहले आप बुक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहले आप सिलेबस उठाएं, फिर पीवाईक्यू देखें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के लिए हमें कितना डिटेल में पढ़ना है। ये आपको पीवाईक्यू से समझ में आ जाएगा, और इससे आपको बुक भी पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। तो आप यही करिए, सबसे पहले सिलेबस में एक टॉपिक उठाइए, उसके बाद फिर पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद फिर बुक उठा करके पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अब मैं अपनी बुक लिस्ट तो आपसे शेयर की हूँ, तो मैं कुछ बुक और कुछ नोट्स रेफ़र कर रही हूँ। क्या है, मेरा 2025 में ही अटैम्प्ट है फर्स्ट, तो इस वजह से मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं अगर सिर्फ बुक उठाती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है सारे बुक करना। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप भी एक्चुअली क्या है ना, मैं कुछ करीब 6 महीना पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, 6-7 महीने पहले से ही। तो जब स्टार्ट मैं भी की थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ कैसे। तो 2-3 महीना तो ऐसे मेरे चले गए। उसमें मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई। एमपीजीके की बुक से पढ़ी और लूसेंट पढ़ी, तो मुझे ये समझ में आ गया ना कि अच्छा, एमपीपीएससी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पीवाईक्यू भी मैं साथ में देखती थी। तो आप जो है इससे स्टार्ट कर सकते हैं अगर बहुत कन्फ्यूज़न है तो। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से स्टार्ट करने की जगह मेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप सबसे पहले सोशियोलॉजी, उद्यमिता और नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र जो है ये उठाइए। इससे क्या होगा ना, आपका मेंस का ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और ये सब में आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता हो आप उससे स्टार्ट करिए। जब आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 सब्जेक्ट क्या है ना प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो आप पहले इसी को पढ़िए। ये पढ़ने के बाद फिर आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो प्रीलिम्स में आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको 2-3 महीने में ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है कि आपको 6 महीने भी लग जाए। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग वैरी करता है। तो आप देख सकते हैं आपको कितना है। और आप हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि पीएससी जो है वो पेशेंस मांगता है। आप
सिलेबस जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी हो जाए, इस तरह से अगर करेंगे ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। आपको अपना माइंड को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सोचने के लिए बनाना है। आपको जैसे अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि पीएससी की इसमें डिमांड क्या, आखिर वो ये न्यू सब्जेक्ट क्यों जोड़े हैं, आखिर इसके पीछे पीएससी की क्या धारणा होगी, क्या सोच होगी। तो ये आपको जानने की कोशिश, ये आपको पढ़ते पढ़ते आएगा, ये आपको कोई बता नहीं सकता है। जैसे मैं बताती हूँ, कुछ टाइम पहले मतलब 1 साल पहले अगर पूछा जाए तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न था, जो कि साल भर बाद आज मैं बहुत सारी चीज़ों में, मेरे माइंडसेट में या बहुत सारी चीज़ों में जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो गए हैं। क्या है ना, कॉन्सेप्ट समय के साथ चेंज होते हैं। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए। तो ये पढ़ने से ही आएगा। बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, तभी होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। पीएससी पेशेंस के साथ मेहनत भी मांगती है। आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, जॉब वाले, जो कोई भी है, अगर आप मेहनत करते हैं, पूरी तरीके से पूरा डेडिकेट होकर के मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैं भी स्टार्ट की प्रिपरेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल एटलीस्ट इंसान को लेके चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे स्टार्टिंग में मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह पढ़ें, पीवाईक्यू से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसे आप किसी की गाइडेंस लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं सारांश आईसीएस से जब से जुड़ी हूँ, मुझे अब समझ में आ रहा है पीएससी में मुझे क्या करना है। हो सकता है मुझे और भी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, क्योंकि ये जो जीवन है वो सीखने का है। हर कोई यहाँ पे सीखने के लिए आया है। हर दिन हम कुछ ना कुछ, किसी न किसी से सीखते हैं। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूँगी, इस तरह का सफ़र चलता रहता है। तो इस वजह से क्या है ना कि मैं भी सारांश आईसीएस से जुड़ करके काफ़ी कुछ सीखी हूँ और सीख रही हूँ, और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैं एमसीक्यू आप लोगों से पूछी थी, उसमें एक कमेंट आया था, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर कलचुरी वंश का जो संस्थापक है वो मैं पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि गुल्लक प्रथम है, लेकिन वो जो है वो वास्तविक संस्थापक है। तो ओरिजिनल संस्थापक जो हैं, तो क्या है ना कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक अलग होते हैं। तो हम लोगों को सारांश में बताया गया है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के संस्थापक या फिर किसी भी वंश के संस्थापक की राजधानी तो जनरली सबके सही रहते हैं, लेकिन संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो है, आप उन्हीं को माने जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में दिया हुआ है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप एक बार हिंदी ग्रंथ अकेडमी से रीचेक कर ले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो कलचुरी वंश की जो त्रिपुरी शाखा है उसमें वास्तविक संस्थापक तो गुल्लक प्रथम है, लेकिन उनका जो एक्चुअल संस्थापक है वो वामराज देव हैं, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको आंसर दी हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि इससे क्या होगा ना कि अगर आयोग जो है वो अगर वामराज देव को सेलेक्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम महेश वर्णवाल या परीक्षा धाम से अगर बुक से पढ़ते हैं गुल्लक प्रथम, तो आयोग उसको नहीं मानेगा। आयोग जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही मानेगा। तो हमें उन्हीं की सोर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी या फिर कोई गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों को यही सजेशन दिया जा रहा है कि आप वहीं से फॉलो करिए, तो हम वहीं से फॉलो कर रहे हैं। और वहीं से मैं आपको एमसीक्यू का वो जो आंसर दी थी मैं वहीं से दी थी, जो कि ललित सर हम लोगों को पढ़ाए हैं एमपी हिस्ट्री में। तो आपको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप लोग जो है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी मैगज़ीन से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग करंट अफेयर का जो मैगज़ीन है वो मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से कर रहे हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा करूँगी। और
और आप लोगों को मैं लास्ट में फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप वहाँ ऐड हो करके भी आप पूछ सकते हैं। उसमें क्या है कि मैं डेली जो दैनिक भास्कर में आता है 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न रहते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आप एक बार रीड कर सकते हैं और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको हर दिन शेयर कर देती हूँ। तो वो हर दिन नहीं आता है, बट जिस दिन नहीं आता उस दिन नहीं शेयर करती, जिस दिन आता है मैं आपको उस दिन हर दिन शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी आपका कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। और जो मुझे समझाना रहता है वो मैं वीडियो के थ्रू समझा देती हूँ। और आपका कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब दूँगी। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।